मेरे प्यारे अनमोल और अजीज भरतवंशियों, इस जगत में, इस संसार में एकदम से कोई भी चीज बुरी नहीं है। जी हाँ, कोई भी चीज एकदम से इस संसार में बुरी नहीं होती। बस काल और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है मेरे बंधु कि हम उसे भला कहें या बुरा कहें। यदि हत्या किसी निर्दोष के हो तो वो बुरी चीज है, और वही हत्या यदि कोई आतताई के हों, पापी के हों, निर्दयी के हों, या फिर ऐसे व्यक्ति के जो सदैव अपने अमानवीय व्यवहार से समाज को, राष्ट्र को धक्का देने का, ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, तो वह हत्या, मैं कहता हूं, बहुत भला काम है, बहुत भले का काम है। ठीक वैसे ही छल, प्रपंच, राग, द्वेष, धोखा जो भी है, एकदम से बुरी चीज नहीं है। काल और परिस्थिति के हिसाब से वो धार्मिक हो जाता है और अधार्मिक हो जाता है। आपातकाल को ही ले लीजिए। आए दिन इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस अपने शासनकाल में इंदिरा जी की देखरेख में इस देश के ऊपर आपातकाल लगाया। बहुत काला दिन था, बढ़ चढ़ कर ये लोग मनाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। आपातकाल के विभत्स घटना को एकदम सूचीबद्ध तरीके से दुनिया के सामने रखते हैं, सबको बताते हैं कि ये देखिए, ये रहा नसबंदी हिंदुओं का, ये रहा सिखों का, ये रहा बौद्धिस्टों का, ये रहा देश के ऊपर, ये देखिए जननायकों को जेल में डाला गया था, संविधान को कुचल दिया गया था, संविधान के गिरेबान में हाथ डाल करके उसे किसी अलमारी में बंद कर दिया गया था। इंदिरा गांधी इतना क्रूर और निर्दयी हो गई थी कि वो किसी का सुनने का नाम नहीं ले रही थी। आए दिन भारतीय जनता पार्टी इस बात का रोना रोती है और समस्त दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करती है कि आज नहीं तो कल पूरी दुनिया ये जान जाएगी और कांग्रेस से नफरत करने लगेगी, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल है। जी हाँ, सबसे बड़ी भूल है। अगर भगवान श्री हरि कृष्ण कोई भी हो, मैं केवल कृष्ण के ऊपर उदाहरण देता हूं मेरे बंधु, यदि केवल वो सत्य के राह पर ही रहते, केवल धर्म के पथ पर ही चलने का प्रयास करते रहते, तो क्या आपको लगता है कि वो कभी जीत पाते? वो कभी धर्म का पताका फहरा पाते? कभी नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तमाम देवी देवताओं के उदाहरण है हमारे यहां, इतिहास है। आगे भी बहुत कुछ देखने और सुनने को मिल जाएंगे मेरे बंधु। मैं भारतीय जनता पार्टी को क्या कहूं कि भाई, आप भी आपातकाल लगा लो, लेकिन आपके आपातकाल लगाने का जो नजरिया होगा वो निश्चय ही इंदिरा गांधी से उलट होगा। आप आपातकाल किस लिए लगाओगे? चूंकि देश भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है। हजारों हजार ऐसे सांसद हैं, विधायक हैं जो बेल पर बाहर हैं, जिनके ऊपर केस चल रहा है। धोखाधड़ी हो, घोटाला हो, रेप हो, मर्डर हो, कोई भी, अनगिनत है मेरे बंधु, सब चल रहे हैं। ये सब उदाहरण है। केरल का उदाहरण सामने है, बंगाल के उदाहरण सामने है, पंजाब के उदाहरण सामने है, कश्मीर सबने देख लिया। मध्य भारत में हम आए दिन देखते रहते हैं। हम हिंदुस्तानी खुले विचार से, खुले मन से, स्वतंत्र रूप से हम अपना त्योहार नहीं मनाते हैं। बगैर डीजीपी, एसपी, आईजी, डीआईजी के आए हमारा यहाँ महावीरी झंडा उत्सव जो भी है वो एकदम खुल के नहीं हो पाता है। हम डर के जी रहे हैं और दुनिया हम पर तोहमत लगाती है कि मोदी जी के आने के बाद ऐसा ये हिंदू मुसलमान होने लगा है, जबकि हिंदू मुसलमान कब से हुआ है? क्या आपने कभी सुना है कि हिंदू ईसाई हुआ हो, हिंदू सिख हुआ हो, हिंदू बौद्ध हुआ हो? ऐसा नहीं, हिंदू मुसलमान हुआ है। तो क्यों होता है ये बंटवारा? क्या है? हिंदू मुसलमान ही तो है। देश आजाद होते ही हिंदू मुसलमान हो गया। क्या हिंदुओं ने एक बिल लाया था? क्या कोई बोल बुलंद किया गया था कि मुसलमान हमारे साथ नहीं रहेंगे, उनको बांट कर दे दिया जाए? नहीं, बंटवारे की पहल उनकी ओर से की गई है। हिंदू मुसलमान की शुरुआत ये जालीदार टोपी वालों की ओर से न जाने कब से की जाती आ रही है। हमें इन सब से बचने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी को आपातकाल इस देश पर लगा देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। एक एक दाढ़ी वालों के खाते फ्रीज कर दिए जाएं, क्योंकि उसका इस देश पर कुछ है ही नहीं। उसके जमीन छीन लिए जाएं, वो तिरपाल में रहें, झुग्गी में रहें,
और एकदम भिखारी की तरह रहे। वो हमारा पैर धोए, पैर साफ करे, पैर दबाए, हमारे गंदी नाली साफ करे, वो हमारे भैंसों को, गायों को नहलाए, वो हमारे खेतों में काम करे और बदले में उसे केवल भरपेट भोजन मिले और आबरू ढकने के लिए बस कुछ 2-4 हाथ कपड़े, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम बड़ी मुखरता से इस बात को रखे हैं और बड़ा जेन्युइन रखे हैं और मैं पूरा आश्वस्त हूँ इस बात से कि मैंने जो बात रखे हैं वो एकदम धार्मिक हैं। अपने बात पर अड़िग हूँ, कहीं पर भी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हम क्षमता रखते हैं और मेरा किसी से विवाद हो, कोई बात आगे बढ़े, हम इसकी बहुत बड़ी लालसा भी रखते हैं। जय श्री राम।